ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। मासा और काकू साहब पहले ही नहीं है और अब दादा भी जा रहे हैं। पीछे से काम संभालने में मुझे मदद की जरूरत होगी, तो आप रुक जाइए ना, हम अगली बार पक्का साथ में चलेंगे। नीलामी, अरे वहाँ तो राजा और रानी के पुश्तैनी जेवर हो सके हैं। अगर मैं भी वहाँ रहूंगी तो क्या पता भाभी साहब हमारे को भी कोई 9 लाख का हार ही दिलवा दे। क्यों? अगली बार क्यों? जब काकी साथ है तो बहू रानी अपना मन क्यों मारेगी? मैं भी साथ चलती हूँ ना, भाभी से ने भी अच्छा लगेगा, है ना देव? हाँ आप भी साथ चलिए। अभी तू यहाँ का काम संभाल लेना। जी दादा। वसु तुम भी साथ चलो। क्यों? यो नौकरानी नीलामी में जाके क्या करेगी? हाँ, अरे वहाँ तो पैर रखने के लिए भी बहुत सारे पैसे होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी सकल सूरत देखकर वहाँ का दरबार हमें गेट से ही घर वापस भेज दे। हाँ, अगर इसके पास हमारे ही घर से लूटी हुई नोटों की गड्डियां है उड़ाने के लिए तो साथ चले। सारिका मैडम, हमारे पास पहले से ही लाखों करोड़ों से भी महंगा गहना है। दिखा जरा, कौन से महंगे गहने की बात कर रही है तू? काकी साहब आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, चल चल। आओ दिव्या। बाय बाय। क्या देव सर को आज सच में कोई खास मिलने वाली है? जादूगर, जादूगर कहाँ खोई हुई है? बुला रहा हूँ तुझे मैं। और कौन से महंगे गहनों की बात कर रही थी? भाभी सर, हमारी दोस्ती से महंगा कुछ हो सके है कि? कुछ भी नहीं। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए वो अपनी स्पेशल वाली कॉफी लिया, मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी से। अभी क्या बात है भाई, इतनी शांति आज, इतना सन्नाटा क्यों? वो पापा साहब काकी साहब नहीं है ना घर में, इसलिए। वो मासा ऑक्शन के लिए चली गई थी ना पापा साहब, तो सब वहीं गए हैं। ऑक्शन? अचानक? अरे पापा साहब आराम से। लगी? एक सेकंड इधर बैठो। आराम से। ठीक हो। खून आ रहा है पापा साहब। अरे छोटी सी चोट आई है अभी। इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं आप बड़े हुकुम? देखिए ना, खून निकल रहा है। कितनी बार आपसे कहा है कि ध्यान से चला कीजिए, छोटी लेकिन सी नहीं। चोट लगी है। पापा साहब 1 मिनट, वो फर्स्ट एड कर देगी। अरे क्यों? आप एकदम चुप बैठिए बड़े हुकुम। वसु कुछ नहीं हुआ है। देख नहीं रहे कितना खून निकल रहा है? बस ठीक है, छोटा सा ही है। बड़े हुकुम, हाँ अब चुपचाप यहीं बैठे रहिएगा, यहाँ से हिलिएगा मत। हाँ, यहीं बैठे रहूंगा। अभी सर आप ध्यान रखिएगा। ओए वसु, मुझे डांट क्या रही है? तेरी बड़ी हंसी छूट रही है। हंसने वाली बात ही है पापा साहब, एक जादूगर ही है जो आपको डांट सकती है। वो बात तो है। पर पापा साहब, वसु हमें अपना मान के हमारे लिए कितना कुछ करती है ना, लेकिन एक दिन वो शादी करके हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, और फिर हम उसकी यही मीठी मीठी डांट को याद करके उसको मिस किया करेंगे। पर पापा साहब ऐसा नहीं हो सकता कि वसु इस घर से कभी जाए ना? अभी इस बात को लेकर मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम्हारी मासा को ये आइडिया पसंद आएगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं। अरे पापा साहब आइडिया बताइए, मासा से आप और मैं दोनों चल के बात करेंगे। जिस लड़के से वसु की शादी होगी ना, उस लड़के को हम गोद ले लेंगे, फिर वो लड़का भी इस घर में रहेगा और वसु भी हमारी नजरों से दूर नहीं जाएगी। वाह, क्या आइडिया है।
लेकिन ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा तू मुझे पापा सा कह के बुलाता है। हमारा यहाँ आने का फैसला बिल्कुल सही था। इस लड़की में हमें वाकई अपनी झलक दिखी है। जिस तरह ये अपने स्टाफ का ध्यान रखती है, छोटे बड़ों का सम्मान करती है, ये एक नेक दिल लड़की लग रही है। हमें इसे और जानना है। मैम आप यहाँ? आपको यहाँ देखकर बहुत ही अच्छा लगा। आप इतने सालों बाद यहाँ हमारे ऑप्शन में आई हैं। प्लीज हैव ए सीट। टी कॉफी कुछ लेंगी आप? हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे ये ऑक्शन कब शुरू होगा? बस थोड़ी देर आओ। एक्चुअली यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाली है। उन्होंने 20 मिनट वेट करने के लिए कहा है, इसलिए लोग उनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सी अफसरनी है जो भाभी सा ने वेट करवाएगी? थारे को पता है यो चंद्रिका सिंह चौहान है। इनके लिए तो वक्त भी वेट ना करवाए है। हमें वेट करवा के आप भाभी सा का अपमान कर रहे हैं। हम यहाँ पे 1 मिनट भी ना रुकेंगे, हम जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। प्लीज मैम। थारी भली हो, आज सूरज कहाँ से निकल आया? भाभी सा किसी और के लिए इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। कुछ तो चल रहा है उनके तेज खोपड़ी में। साहब, आज तक आपने ऑफिस की मीटिंग्स लास्ट मोमेंट में कैंसिल नहीं की, फिर आज एक ऑक्शन के लिए हम किससे मिलने आए हैं? मेघा। कौन? मेघा आर्किटेक्ट? हम उसके ऑफिस गए थे उससे मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाए। लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो यहाँ आने वाली है, इसलिए उससे मिलने हम यहाँ चले आए। ओह, बड़ी डेयरिंग वाली है जो भाभी सा से ना मिली। अब तो भाभी सा उसकी पूरी हेकड़ी इस नीलामी में नीलाम कर देवेगी। धीरे बोलो, कहीं तुम्हारी एकड़ी ना निकल जाए। वैसे भाभी सा, यहाँ पे ना एक भी आंख में भाने वाली चीज ना है। सब पुराना एकदम कच्चे जैसा सामान मिल रहा है। भाभी सा आप ना सब खरीद लो, उस मेघा के लिए कुछ छोड़ो ही मत। अरे हमारा क्या है, हम तो चौहान है। इस कचरे के लिए एक स्टोर रूम और बनवा लेंगे। तुम्हारे होते हुए हमें और कचरा घर नहीं ले जाना। प्लीज आप सोच समझ के बात कीजिए काकी साहब, ये घर नहीं है। और माँ साहब, आपको मेघा से आज ही क्यों मिलना है? मैं किसी और दिन आपकी मेघा से मीटिंग फिक्स करा देता। कल करे तो आज कर, आज करे तो अब। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए बेटा। और वैसे भी हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। स्कूल सेशन शुरू होने का वक्त हो गया है और अब तक हमारे स्कूल प्रोजेक्ट का काम खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जल्द से जल्द हम मेघा को अपॉइंट करना चाहते हैं ताकि हमारे स्कूल का काम खत्म हो जाए। इसमें एक दिन की देरी भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल माँ साहब। आ गई मेघा मैम। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।